निर्जला एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि और नियम के बारे में आपके मन में जो भी प्रश्न है, इस निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, और यदि व्रत के दौरान आपको जल ग्रहण करना अत्यधिक आवश्यक हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए। पुराणों में ऐसी कौन सी विधि बताई गई है जिसे करने से आपकी प्यास भी बुझ सकती है और व्रत भी नहीं टूटेगा। यदि आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो क्या करें, और दान किन चीज़ों का करना चाहिए, और एकादशी द्वादशी के दिन क्या दान करना श्रेष्ठ होगा। अगला प्रश्न यह है कि कलश का दान कैसे करें, और पानी भरकर जो कलश का दान किया जाता है उसकी क्या विधि है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत कर सकती हैं। तो आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएंगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। साल के सभी एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी का व्रत होता है। इस निर्जला एकादशी को विष्णु प्रिय तिथि भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का उपवास करता है तो उसे साल के सभी 24 एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उनके पापों का नाश होता है, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली भर जाती है। यदि आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एक भी एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रख लें तो आपको समस्त एकादशी व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रतों का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी व्रतों में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में आती है, और ज्येष्ठ माह में तपती गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना बहुत कठिन होता है, यानी पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। वेद व्यास जी के अनुसार इस निर्जला एकादशी को पृथ्वी पर प्रथम बार पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। इस बार साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की पांडव निर्जला एकादशी तिथि 24 जून बुधवार की शाम 6:13 से शुरू होगी, और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन 24 जून दिन बुधवार को किया जाएगा। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। इस दिन शिव योग सुबह 10:53 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ होगा। भद्रा काल भी इस दिन रहने वाला है। भद्रा सुबह 7:08 से रात 8:09 तक रहेगी। पाताल लोक में इस बार भद्रा का वास रहेगा, जिस कारण से यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार रात 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार रात 10:22 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर बीतने के बाद ही किया जाता है, और इस बार हरिवासर 26 जून शुक्रवार को सुबह 2:20 पर समाप्त हो रहा है, और इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच में किया जाएगा। सूर्योदय होने के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत तोड़ने वाले श्रद्धालुओं को
मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह की तैयारी और संकल्प कैसे करें? एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूजा करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, तिल और फूल लेकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से व्रत के निर्विघ्न पूर्ण होने का संकल्प ले। अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत में पूजा की चौकी और कलश स्थापना कैसे करें। एक साफ स्थान पर चौकी लगाएं और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर फूलों या तिल का आसन बना दें। चौकी पर सर्वप्रथम गणेश जी को और फिर भगवान श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या चित्र को विराजमान करें। निर्जला एकादशी पर जल दान का विशेष महत्व है। एक कोरा यानी नया मिट्टी का घड़ा लें, उसे शुद्ध पीने योग्य पानी से भर दें। घड़े के कंठ पर मौली बांधें। अब एक शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। देवताओं को भाव स्वरूप जल के छींटे देकर स्नान कराएं और वस्त्र स्वरूप कलावा व जनेऊ अर्पित करें। सभी देवताओं को रोली या हल्दी से तिलक करें। ध्यान रहे, एकादशी की पूजा में चावल अर्थात अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए तिलक के ऊपर सफ़ेद या काले तिल अर्पित करें। दीपक में भी थोड़े तिल अवश्य डालें, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को एकादशी से एक दिन पहले तोड़ी गई तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, लेकिन गणेश जी को तुलसी न चढ़ाएं। मौसम के अनुकूल पाने वाले फल जैसे खरबूजा, तरबूज, आम और कच्ची कैरी अर्थात कच्चा आम भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं। साथ ही दूध से बनी मिठाई या बतासे का भोग लगाएं। निर्जला एकादशी पर मीठे जल का दान महादान माना जाता है। घड़े के अंदर चीनी डालने से वह खराब हो सकता है, इसलिए एक कटोरी में चीनी या मिश्री रखकर उसे घड़े के ऊपर रख दें। घड़े के ऊपर कोई फल जैसे आम या खरबूजा रखें। गर्मियों को देखते हुए दान के लिए एक बांस का हाथ वाला पंखा या बीजना दक्षिणा और अपनी क्षमता अनुसार छाता, जूते, चप्पल या वस्त्र भी वहां रख सकते हैं। अब हाथ में एक लोटा जल, थोड़े से तिल और फूल लेकर निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और सुनें। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए फूल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और जल के लोटे में तिल डाल दें। अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर अपनी एक विशेष समस्या बताई। भीमसेन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर और परिवार के अन्य सभी सदस्य प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि एकादशी का उपवास वेदों का आदेश है और इसका पालन करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, लेकिन मुझे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। भीमसेन बोले, मैं पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान केशव अर्थात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकता हूँ। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन भूखा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा, वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों का उपवास करना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक क्षण के लिए भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे गुरुदेव, कृपया मुझे ऐसा कोई एक व्रत बताइए जिसे वर्ष में केवल एक बार करने से ही सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाए और मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। भीमसेन की यह बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो और स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हो तो एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद महर्षि व्यास जी ने उन्हें एक विशेष उपाय बताया। उन्होंने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, उस दिन तुम कठोर व्रत का पालन करो। महर्षि ने समझाया कि इस एकादशी पर
जल और अन्न दोनों का त्याग करना होता है। उन्होंने कहा, इस दिन कुछ भी खाने या पीने से व्रत भंग हो जाता है। फिर उन्होंने भीमसेन को आश्वस्त करते हुए कहा, यदि तुम केवल इस एक दिन का निर्जल व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे तो तुम्हें पूरे वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पूर्ण फल एक साथ प्राप्त होगा। महर्षि व्यास जी ने आगे बताया, स्वयं शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति अन्य सभी आश्रयों को छोड़कर मेरी शरण में आता है और निर्जला एकादशी का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा भगत सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जब भीमसेन और अन्य पांडवों ने महर्षि व्यास जी के मुख से निर्जला एकादशी की महिमा सुनी तो उन्होंने इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प लिया। भीमसेन जी ने भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। उन्होंने भी भगवान विष्णु की भक्ति और श्रद्धा के बल पर इस अत्यंत कठिन व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी कारण यह एकादशी भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने वाले भक्त को अधिक से अधिक भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि की सुबह अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों तथा किसी गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा का दान देकर विधि पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहती है। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। पूजा और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित गलतियों से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। कुछ भी खाने से व्रत भंग हो सकता है। यदि आप पूर्ण निर्जल व्रत कर रहे हैं तो पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। यदि आप अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से जल के साथ व्रत कर रहे हैं तो बिना मीठे जल और घड़े का दान किए जल पीना एक बड़ी गलती है। आपको पूजा के बाद पहले जल का दान करना चाहिए और उसके पश्चात ही जल ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन और इसकी पूजा में चावल का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित होता है। तिलक लगाने या भगवान को अर्पित करने के लिए चावल की जगह हमेशा सफ़ेद या काले तिलों का ही उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त मना है, इसलिए भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। भगवान गणेश जी को भूलकर भी तुलसी अर्पित न करें और न ही उनके लिए निकाले गए भोग में तुलसी डालें। घड़े के गले को कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर मौली कलावा जरूर बांधना चाहिए। घड़े के अंदर चीनी डालना, घड़े के अंदर ज़्यादा चीनी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इससे घड़ा खराब हो सकता है। चीनी को हमेशा एक कटोरी या पैकेट में रखकर घड़े के ऊपर रखें। घड़े पर स्वास्तिक बनाने से बचना चाहिए क्योंकि कई लोग स्वास्तिक बना हुआ घड़ा दान में लेने से कतराते या वहम करते हैं। इसके स्थान पर चंदन या रोली का केवल तिलक लगाना चाहिए। घड़े के ऊपर रखे गए फूल, फल, चीनी, पंखा और दक्षिणा को भूलकर भी परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में नहीं बांटना चाहिए। इन चीज़ों को स्वयं खाने के बजाय केवल किसी योग्य व्यक्ति, गरीब या मंदिर में दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए? तो सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का पालन भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए और जो श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला है और महाशक्तिशाली व्रत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुंवारी, कन्याएं, विवाहिता, अविवाहिता, बूढ़े व्यक्ति भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर जो यह व्रत करता है उसे इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपके शरीर में क्षमता है व्रत करने की तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत निर्जल नहीं कर सकते तो आप इस व्रत को ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन इस व्रत के नियमों का आप पालन करते हुए
इस व्रत के पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगी। इस एकादशी का नाम ही निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत को धारण करना। तो अब आपका अगला प्रश्न यह होता है कि निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए। तो देखिए, निर्जला एकादशी व्रत नियम यह कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक पानी की पान तक आपको निर्जल रहना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, यदि विकट परिस्थिति आ गई है, आपके स्वास्थ्य पर बन पड़ी है, तो आप ओम नमो नारायण मंत्र का 12 बार जाप करें और फिर इसके बाद चांदी, पीतल या फिर मिट्टी के या फिर किसी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें और उसके बाद घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करें। जिस तरह से जानवर पानी पीते हैं, ठीक आपको उसी तरह से पानी पीना है। आप सीधे गिलास उठाकर हाथ से पानी नहीं पी सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। यदि आप पशुवत जल पिएंगे, आप ऐसे जल ग्रहण करके आप व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि पानी गले से नीचे नहीं उतरेगा, आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। कहते हैं कि आचमन करने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है। आचमन में आपको सिर्फ एक घूंट जल ही ग्रहण करना होता है। अब बात करते हैं कि यदि निर्जल नहीं रह सकते तो क्या करें। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत करना भी चाहते हैं और निर्जल आपको रहा भी नहीं जाता तो क्या करें। हमारे मन में श्रद्धा होती है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे तो नियम होता है कि जैसे हम प्रातः काल व्रत का संकल्प ले कि आज हम सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक निर्जल रहकर यह व्रत धारण करेंगे। यदि आप ऐसा संकल्प करके व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव जो हमसे बन सकेगा हम प्रयास करेंगे, इस व्रत को रखने की जितने बार शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे, ऐसा आप मन में सोचकर यदि आप इस व्रत में भागीदार बनना चाहते हैं, बिना व्रत के इसको पूर्ण करना चाहते हैं। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं संकल्प लेकर, तो आप कोशिश करिए कम से कम दोपहर तक तो निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण कर लीजिए, वह भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद। यदि आप रह पाते हैं तो आप शाम तक रह लीजिए। मतलब कि प्रिय भक्तों, अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि व्रत को पूरा करें। अगर आप शाम तक रह पाते हैं तो देर शाम तक रहिए। आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल आचमन में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रिय भक्त, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते और इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अनाहार न खाकर केवल फलाहार ही कीजिए। आप जूस और फलाहार पर रहकर भी बिना व्रत के निर्जला एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप इस दिन चावल मत खाइए, लहसुन प्याज का त्याग कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सत्य वचन बोलिए और भगवान की पूजा करिए। निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनिए,
भगवान का नाम जप करिए, तो भी आपको निर्जला एकादशी व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा। इस दिन आप भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करें और अधिक से अधिक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत के दौरान भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य लेना चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीजें खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। संभव ना हो तो आप जल में तुलसी दल डालकर आप इसे ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निर्जला एकादशी के दिन हम किस चीज का दान करें। आज के दिन आप गाय का दान कर सकते हैं। आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य है उस अनुसार आप धन दान करें। एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व है। जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि जल का दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी के व्रत में जो जल का दान आप अधिक से अधिक करेंगे, जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, अपने छत पर किसी भी पात्र में जल भर कर रखेंगे, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करेंगे, यदि राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, प्याऊ की व्यवस्था करवाएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आपको इसका फल अनंत काल तक मिलता रहेगा। दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। कलश का दान कैसे करें। बाजार से कलश खरीद लीजिए, उसे अच्छे से धोकर उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। यह कलश मिट्टी का होना चाहिए। घर में ही जल भर कर रख दीजिए। उसके ऊपर आपको सफ़ेद कपड़ा रखना है। सफ़ेद कपड़े के ऊपर कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखनी है। अगर आप और भी चीज़ें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान करना चाहते हैं, तो इसे कलश के साथ ही रख दीजिए। तो इस तरह से फल वस्त्र कपड़े के साथ ही आपको कलश देना है। दक्षिणा के साथ दान करना है। यदि निर्जला एकादशी के दिन यह आप उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। इस पावन दिवस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन को लेकर तुलसी से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर तुलसी के यह उपाय जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और द्वादशी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते न तोड़िए। जो भी ऐसा करता है वह भगवान विष्णु के सिर का मानो छेदन करता है। और इस दिन दीपक जलाइए। इस शुभ दिन पर शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और शुद्धता का आगमन होता है। इसके साथ ही घर में नकारात्मकता हट जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तुलसी का यह मंत्र आप अवश्य बोलें। हरि प्रसाद जननी सुख सौभाग्यवर्धिनी यादि व्याधि हरा देवी तुलसी तवम नमस्तुते। इस मंत्र का आप तुलसी जी के समक्ष जाप अवश्य करें। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की मुश्किलें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी भी नहीं तोड़नी चाहिए। जो लोग धन से जुड़ी कामना करते हैं उन्हें इस दिन अपनी लंबाई जितना लंबा कलावा लेकर तुलसी जी को अपनी मनोकामना बताते हुए पौधे में बांध दें। इसके साथ ही पीले रंग का धागा लेकर उसमें 108 गांठें लगाकर तुलसी जी के पौधे के चारों ओर बांध दें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। कहते हैं कि इसमें फलाहार ही मान्य है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। तीखा बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके साथ ही स्थिति पर रात में जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें और पूजा करें। क्रोध से बचें।
व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहें। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। यह व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी सशक्त माध्यम है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी फल माना जाता है। इसी के साथ निर्जला एकादशी से जुड़ी यह विशेष जानकारी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका यह पावन व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पवित्र व्रत की कथा को जान सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आपके सभी कष्ट दूर हों, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपके जीवन में धन, धान्य, सुख और समृद्धि का वास हो। हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। जय लक्ष्मी नारायण।